हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइट किससे कहते हैं और लाइट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है, ये सभी रूल्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो लाइट किसे कहते हैं? लाइट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए क्या ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक, यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, तो वो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा? ये मान लेते हैं हमारी आइज़ है, तो ये आइज़ पर आएगा। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख नहीं पाते। सबसे पहले उस लाइट सोर्स की वजह से जो लाइट रेज होती है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, तब हम जाके किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दो टर्म्स हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट प्रोवाइड कराते हैं उसे क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, स्टार्स एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं। जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल, चेयर, मैन, ट्री, एनिमल्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, ये डिपेंड करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरीके से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे लाइट सोर्स है, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट रेस यहाँ पड़ी, फिर इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई, तो इस वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। इसका मतलब है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि लाइट का नेचर किस तरीके का होता है, मतलब नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। लाइट के नेचर को बताने के लिए दो थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है। जो फर्स्ट है वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, और सेकंड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये इन दोनों थ्योरीज की वजह से लाइट को क्या कहते हैं? लाइट हैज डुअल नेचर। मतलब डुअल मतलब होता है दो, फर्स्ट है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट जो है क्या कंसिस्ट करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करती है, जिसको प्रोपगेशन करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम मतलब न तो सॉलिड, ना ही लिक्विड और ना ही गैस। मतलब वेव नेचर के अकॉर्डिंग किसी भी लाइट को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि पार्टिकल नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में वेरी फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है, तो उसे क्या कहते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइंस द लाइट इज नोन एज फोटॉन। मतलब फोटॉन किसे कहते हैं? यह एक एलिमेंट्री लाइट है, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो
लाइट को क्या करता है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब जिस तरीके से लाइट सोर्स से सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करती है, उसके बाद हमारी आइज़ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसका मतलब है, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ठीक। प्लेन मिरर इस तरीके से पॉलिश किया गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लुमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, द फिनोमिना ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग from the polished surface is known as reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई इंसिडेंट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अब ये क्या है, ये लाइन क्या है, इसके नॉर्मल है, मतलब ये सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रही है, और इस रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। द रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज इंसिडेंट रे। द रे विच इज सेंट बैक by the mirror is known as reflected ray। और ये the line which is normal to the surface of the mirror is known as normal, ठीक। the angle between normal and incident ray is known as angle of incident, and the angle between reflected ray and normal is known as angle of रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं, टू लॉज होते हैं। फर्स्ट क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये किसी सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। मतलब रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे and normal lies on the same plane, वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। सेकेंड क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई प्लेन सरफेस है, इस पे ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है, मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हैं एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है। एंगल I कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो एंगल R कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, अगर इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0, मतलब ये इंसिडेंट हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इस वजह से जैसे ये प्लेन पे टकराएगा तो ये उसी पाथ पे बैक हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब
कोई रिफ्लेक्शन, जैसे मान लेते हैं ये प्लेन सरफेस है, अगर इस पे ये रेस पड़ रही हैं इस तरीके से, ठीक, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब कोई लाइट सिंगल ट्रेवल करती है उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। जब कई लाइट्स एक साथ ट्रेवल करती हैं उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, मतलब बीम ऑफ लाइट। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम जो है पैरेलल रिफ्लेक्ट करती है, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं। जबकि जैसे मान लेते हैं ये डिफ्यूज्ड सरफेस है, अगर इस पे लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, फिर यहाँ मान लेते हैं यहाँ गई, इधर चली गई, ये कोई इधर रिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन जो है कई डायरेक्शन की ओर हो रहा है, इस वजह से ये क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो डिफ्यूज सरफेस है, ये प्लेन सरफेस नहीं है, और प्लेन सरफेस होने की वजह से इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके का है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज किसे कहते हैं? और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? इसको जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। मतलब एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमें लाइट रेज प्रोवाइड करता है, या तो खुद की लाइट या फिर किसी से रिफ्लेक्ट करने पे लाइट प्रोवाइड करता है। इमेज क्या है? जब कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ऑप्टिकल अपीयरेंस शो करता है, उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। मतलब इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance produced when light rays coming from object are reflected from a mirror is known as इमेज कहते हैं। रियल इमेज किसे कहते हैं? जो इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे, सी ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिनेमा स्क्रीन पे जो हमें इमेज दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे? जैसे ये प्लेन मिरर है, अगर हम उसके सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपकी इमेज उस मिरर के उसी डिस्टेंस दूरी पर दिखाई देगी, तो ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज। मतलब द इमेज विच कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, उसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। ये हो गया आपका चारों टर्म। अब हम किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कर सकते हैं? मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। तो ये मान लेते हैं आपका प्लेन मिरर है, ये पॉलिशिंग की गई हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हमें प्लेन मिरर पे इमेज बनानी है। तो मान लेते हैं ये क्या है? एक नॉर्मल है, ये क्या है? दूसरा नॉर्मल है।
तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज यहाँ पड़ेगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। फिर यहीं से एक लाइट रेज यहाँ पड़ी, फिर हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमें लाइट रेज यहाँ रिफ्लेक्ट हो, या ये इंसिडेंट हो रही लाइट रेज, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर हमें इमेज कहाँ दिखाई देगी जब हम इसको प्रोसीड करेंगे, तो हमें इस जगह इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। इस मिरर से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं x मीटर पे रखा हुआ है, उतने ही x मीटर पर ही आपकी इमेज फॉर्म होगी। ये हो गया। इस तरीके से हम प्लेन मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। एक टर्म है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन भी किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। जैसे अगर आप प्लेन मिरर के सामने अपना फेस करके खड़े होते हैं, तो आपका जो लेफ़्ट होगा वो मिरर में राइट साइड दिखाएगा। मतलब अगर इसका लेफ़्ट साइड जो है इसमें राइट दिखाएगा और राइट साइड इसमें लेफ़्ट दिखाएगा। इसी को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर किससे बनाया गया है, जैसे हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, उसको यहाँ से अगर हम कट कर दें, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा, और ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। जब हम आउटर पॉलिश करते हैं तो क्या होता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक। जब हम इनर पॉलिशिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लेते हैं, इस तरीके से आउटर पॉलिशिंग हुई है। अगर हम इस स्फेयर को इमेजिनरी कंप्लीट करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, सेंटर आएगा। इस सेंटर को क्या नाम देते हैं, आर। आर को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का रेडियस नाम दिया गया है। और मिरर का सेंटर पॉइंट है, इसको क्या नाम दिया गया है, पी। पी मतलब होता है पोल, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं। एफ, एफ का मतलब होता है फोकस, और एफ और मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है। मतलब रेडियस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। यहाँ से आपका एक फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का भी अगर इमेजिनरी यही हॉलो स्फीयर ग्लास बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका बीच वाला क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होती है उसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। और इसमें भी रेडियस इक्वल्स टू 2f या फिर f इक्वल्स टू r/2, ये दोनों केसेस में होते हैं। ये जो एक्सिस बनाई गई हुई है इसको क्या नाम दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब आपको क्या पता चल गया, एक पता चल गया क्या, पोल किसे कहते हैं, सेकंड क्या पता चल गया, फोकस किसे कहते हैं, थर्ड क्या पता चला, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोर्थ क्या पता चला,
प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, और सिक्स क्या पता चल गया, रेडियस और फोकल लेंथ में रिलेशन भी पता चल गया, मतलब r इक्वल्स टू 2f। आपको ये सभी इन टर्म्स के बारे में पता चल गए। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगी। तो आपको पता है फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 2, कितना आ गया आंसर, 15 सेंटीमीटर। तो 15, इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म करती है, मतलब जैसे कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सी को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं आर, तो या तो सी लिखो या फिर आर लिखो। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक। अब इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट में, अगर ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये इमेज की पोजीशन है, साइज ऑफ इमेज लिखा हुआ है, फिर नेचर ऑफ इमेज लिखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में हो तब इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब इस मिरर के उधर बनेगा। जैसे कहाँ है, पोल और फोकस, अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका इमेज किस तरीके से फॉर्म होगा, तब आप इस ऑब्जेक्ट के एक इमेज, इस मिरर पर एक पैरेलल रे, इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे इस मिरर पर रिफ्लेक्ट कराएं, तो ये पैरेलल रे, आपको पता है कि कोई भी पैरेलल रे, अगर कोई भी पैरेलल रे जब स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्ट करता है वो हमेशा कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। जैसे इसका फोकस राइट साइड में होगा, अगर इस पे ये रे पैरेलल रे आई तो ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी, फोकस से पास करेगी, इसका जो बैक करेंगे तो कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ये फोकस है, ठीक है। अब इसको हम जब प्रोसीड करेंगे वो कहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी। उसके बाद इस लाइन को फिर इसी ऑब्जेक्ट की वजह से अगर आप यहाँ से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर इसको जब हम लोग पीछे प्रोसीड करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर इस तरीके से फॉर्म करेगी। और इस इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और इसकी साइज जो है आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की साइज है और इस इमेज की साइज कितनी है, इतनी, मतलब ये क्या है, इनलार्ज इमेज, ठीक है। ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तभी जाके इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। बाकी हर केस में इसकी इमेज जो है इस मिरर के इधर ही बनती है। अब नेक्स्ट है आपका मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है। अब जब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पर होगा तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, मान लेते हैं ये फोकस पर है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। और जब हम इसको इस मिरर पर पैरेलल रे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो कहाँ से पास करेगी,
फोकस से पास करेगी, फिर इसी रे को जब हम इसके सेंटर पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, फिर कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब है ये दोनों रेस इस तरीके से डाइवर्स होती चली जा रही हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इसकी साइज जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, हाईली इनलार्ज, और इसकी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। और ये जो है, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से है। अगर हम लाइन खींचे, मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, यहाँ पे अगर इमेज बनती है तो इस तरीके से बनेगी। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इस तरीके से, इसकी इमेज इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगी, स्क्रीन पर हमें ये इमेज हमको स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसका मतलब ये किस तरीके की इमेज है, रियल। और ये उल्टा बन रहा है, उल्टा बनने की वजह से इसका नेचर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। मतलब ये इमेज जो मान लेते हैं इन्फिनिटी बन रही है, वो किस तरीके की इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हो कॉनकेव मिरर में, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और सी के बीच में है, मतलब यहाँ है। तो इसकी इमेज कैसे हमको पता चलेगी कहाँ बनेगी, तो आप यहाँ से इसको पैरेलल रे यहाँ ड्रा करें। इस पैरेलल, हमेशा कोई भी पैरेलल रे जब स्फेरिकल मिरर में टकराएगी तो वो हमेशा कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। फिर इसको एक बार सेंटर से यहाँ से रिफ्लेक्ट करा दें, उसके बाद कहाँ बनेगी, ये यहाँ पे, मतलब सी के इधर। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी कहने का मतलब सी के लेफ्ट साइड में बनेगा, सी के लेफ्ट साइड में बनेगा। और ये इमेज जो है स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसका मतलब ये क्या होगी, रियल होगी। और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, इमेज इसका उल्टा बना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इसकी साइज जो है इनलार्ज होगी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इतना है और इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो उससे बड़ा होने की वजह से उसे क्या कहेंगे, इनलार्ज कहेंगे। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आपकी इमेज फॉर्म करने के लिए आप पैरेलल रे इस पर रिफ्लेक्ट कराएं। पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। उसके बाद एक यहाँ पास कराएं, फिर वो कहाँ जाएगी, इस तरीके से, मतलब यहाँ सी के सामने ही रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रहेगा उसकी इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और इसकी जो साइज होगी वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी। और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब ये भी स्क्रीन के सामने दिखेगा और उल्टा बन रहा है तो इस वजह से इन्वर्टेड ये होगा। अब नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी हो, सी के इधर हो, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। मतलब ये मान लेते हैं ये मिरर है, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सी के इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब हम अगर यहाँ से पास कराएंगे तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। फिर इसी को हम यहाँ से पास कराएं तो कहाँ बनेगी, इस तरीके से। कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
और इसकी जो साइज होगी वो पहले से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मतलब डिमिनिस्ड। और हमेशा जैसा कि ये स्क्रीन पर दिखाई देगा तो ये किस तरीके का इमेज रहेगी, रियल। उल्टा बन रहा है तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। ठीक है। अब से अगर हम नेक्स्ट अब लास्ट क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, मतलब ये जैसे कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आप यहाँ से पैरेलल रे ले जाएं, उसके बाद वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से करेगी। इसका मतलब है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस फोकस पर बनेगी। और इसकी जो साइज होगी वो हाईली डिविनाइज्ड और स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसकी वजह से क्या बनेगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ये हो गया पूरा कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पोल या फिर इन्फिनिटी के बीच में, मतलब ये जिस तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर है, मान लेते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये पॉलिशिंग की गई हुई है। तो इसका कर्व इधर है तो इसका मतलब इसका फोकस यहाँ होगा, पोल यहाँ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। फर्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इस पोल या फिर इधर इन्फिनिटी कहीं भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब इस साइड मिरर के पीछे बनेगी। और उसकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। और इसका जो नेचर ऑफ इमेज होगा तो उसका वर्चुअल होगा। वर्चुअल कहने का मतलब वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, इरेक्ट होने का मतलब है वो सीधा दिखाई देगा, इन्वर्टेड नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये पोल या फिर इन्फिनिटी पे, तो हम यहाँ से अगर रे पैरेलल भेजेंगे तो पैरेलल रे कहाँ से पास करती है, फोकस से। मतलब अगर वो जाती तो मिरर से तो यहाँ पे जाती, इसका मतलब ये रे इधर रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और फिर इसको मान लेते हैं हम यहाँ पास कराएं, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कराएं, तो ये अगर इनको प्रोसीड करेंगे तो कहाँ बन रही है इमेज, यहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है इमेज वहीं बनती है, तो फिर इमेज यहाँ बन रही है। मतलब इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज की साइज छोटी है, इस वजह से डिमिनिश्ड कहेंगे। और सीधा है, इसका मतलब इरेक्ट, और स्क्रीन के बाहर है, मतलब स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वर्चुअल इसकी वजह से। ये हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकेंड केस है जब इस कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पर हो। मान लेते हैं इन्फिनिटी पर हो। इन्फिनिटी पर होने की वजह से ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इन्फिनिटी पर जब भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर का होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर का होगा, उसकी इमेज जो है हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक। और इसकी साइज जो है बहुत छोटी हो जाएगी एज कम्पेयर्ड विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ये हाईली डिविनाइज्ड बनेगा। और इसकी साइज, इसका इस इमेज का नेचर क्या होगा, इस इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये दोनों हो गया, आपने दोनों पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन और कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है आपका साइन कन्वेंशन। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है तो उसमें हम साइन कन्वेंशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको
कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह इसको बना लेना है। कोऑर्डिनेट के मतलब ये क्या है, एक वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, प्लस 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 साइन करेगा, इसमें माइनस और प्लस, और ये माइनस माइनस, और इसमें क्या रहेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन। अगर आपसे कह दिया गया कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, पोल से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उसे हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, ये नेगेटिव में, मतलब कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, HO से। O मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, ये एक्सिस ऊपर गई हुई पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा, +5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं इसकी इमेज यहाँ बनी हुई है, ऊपर 10 सेंटीमीटर पे बनी हुई है, और पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 20, तो हमें साइन बताना है। इमेज डिस्टेंस हम किस में लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम v के फॉर्म में लिखते हैं, v में लिखते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक के क्या होगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी। हाइट ऑफ इमेज को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, HI मतलब इमेज, HI क्या हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन ड्रा कर सकते हैं। इसमें कोई लॉ नहीं है कि जिस साइड से रे आती है उधर के ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं। इस तरीके के नियम आपको नहीं पढ़ना है, आप सिंपली उसको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट बना लें, उसी बेस पर आप इस साइन कन्वेंशन को ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। ये भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कॉन्केव मिरर का है, मतलब इस एक्सिस को हम लोग क्या बना लेंगे, वाई एक्सिस, और इसको क्या बना लेंगे, एक्स एक्सिस। अब अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूर, और इसकी इमेज यहाँ बन रही है। ठीक, ये कितनी दूरी पे है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कौन सा साइन लगेगा, 30 के आगे कौन सा साइन लगेगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के आगे कौन सा साइन लगेगा, हाइट ऑफ इमेज के आगे कौन सा साइन लगेगा, और इमेज डिस्टेंस के आगे कौन सी साइन लगेगी, 10 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि ये जो इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट माने, इसको सेकंड माने, इसको थर्ड माने, और इसको फोर्थ माने। इसमें प्लस और प्लस साइन रहेगा, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें क्या है, प्लस और माइनस रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड होने की वजह से एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो ये हमेशा नेगेटिव आता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, मतलब +6, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ये नेगेटिव वाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब -5 सेंटीमीटर। फिर इमेज डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इधर होने की वजह से वो प्लस में आएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज़ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। इसके बाद आप देखेंगे मिरर फार्मूला में किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिरर फार्मूला। अगली हेडिंग है आपकी मिरर फार्मूला, मतलब ये स्फेरिकल मिरर के लिए अप्लाई होगा। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस -1/u, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर,
u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब एक टर्म आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इस तरीके से मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मैग्नीफिकेशन निकालने का दूसरा तरीका है नेगेटिव ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइट ऑफ इमेज को हम क्या लिख सकते हैं, HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO, फिर नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस को V और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U लिख सकते हैं। इसका मतलब आपका नया फार्मूला आ गया। अब इन्हीं दो फार्मूले की मदद से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी हुई है, HO मतलब कितना दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब ये मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये कितनी दूरी पे रखा गया है, मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर, यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u इक्वल्स टू 16, ठीक है। u इक्वल्स टू इधर होने की वजह से ऑब्जेक्ट किस साइन में लिया जाएगा, माइनस साइन में, -16 सेंटीमीटर। हाइट ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। प्रोड्यूस अ रियल इमेज, रियल इमेज मतलब जो स्क्रीन पे दिखे, मतलब इमेज भी इधर ही बन रही है, तो इधर बनने की वजह से इमेज जो है किस में लिया जाएगा, निगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। और इमेज की जो हाइट दी हुई है वो कितना दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब है रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव में लिया जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u होता है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, -3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, +2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको माइनस ऑफ v हमको निकालना है, u कितना दिया हुआ है, -16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दें, 3/2 इंटू -16 इक्वल्स टू v इधर बचा, -16 इधर आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, तो -v इक्वल्स टू -24। इसका मतलब है कि इमेज की पोजीशन है वो यहाँ पे करके इस साइड में यहाँ बन रहा है, जिसकी हाइट क्या है -3 और कितनी पोजीशन पे है 24, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v, v कितना आया था -24, फिर माइनस ऑफ u कितना दिया था -16, तो ये क्या हो जाएगा -1/24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/16। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1/, ठीक है। अब 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 क्या हो जाएगा 1/48, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गया। अब फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज आपने पहले ही फाइंड कर लिया, और ये क्या हो जाएगी फोकल लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।